आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट ज़रूर देते हो, देना भी चाहिए। बिना मॉक टेस्ट के तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कोई सा भी हो चाहे। उसके बाद आप अगर ये सब चीज़ें, ये सब गलतियाँ कर रहे हो, तो फिर उस मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, बट उसके बाद अगर ये गलतियाँ हैं तो देन इट बिकम्स ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं है। पहली गलती है बस अपना स्कोर चेक करना। अगर आप लेट्स से सीयूईटी का मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके 250 में से 230 नंबर आ रहे हैं, वैसे तो 230 बहुत हैं, और ये चीज़ में भी 230 वालों पर अप्लाई ना हो। अगर आप बार बार 230, 235, 240 स्कोर कर ले रहे हो, तो फिर आप पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेट से किसी के 180 आ रहे हैं मान लो, अब 180 वाला बस ये देख रहा है कि मेरे 180 आ रहे हैं और फिर अगला मॉक टेस्ट देने लग जा रहा है, तो उस पर उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होगी? वो बस अपना स्कोर देख रहा है। क्या हो गया स्कोर देखने से? स्कोर इज जस्ट अ नंबर। उससे उसे क्या पता लग गया? मॉक टेस्ट हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए। अगर आप उसमें जो गलतियां हो रही हैं, अगर आप वो एरर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, देन मॉक टेस्ट मेक्स नो सेंस। बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो आप बार बार सेम गलतियां रिपीट करोगे। एंड मॉक टेस्ट का जो एसेंस है वो ये है कि अगर आपने आज कोई गलती कर दी है, देन नेक्स्ट टाइम दैट सेम मिस्टेक यू मस्ट नॉट रिपीट। समझ रहे हो बात? कोई नई गलती हो रही है, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले तो एग्ज़ाम जिस दिन है आपका उस दिन नहीं होएगी वो। बट अगर आप वो एरर एनालिसिस नहीं करोगे तो आपकी वो सेम गलतियाँ होती रहेंगी। ठीक। अगली चीज़, बस एरर देख लिया, ठीक है, मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको कैटेगराइज करो। लेट से इंग्लिश का है, इंग्लिश में हमारे पास सीयूईटी में 3 फ्रैक्शंस हैं। हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबलरी है। और इसमें भी माइक्रो लेवल में उसको फ्रैक्शन करो कि क्या मेरे सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं वो ग्रामर के इस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। इफ़ येस, देन यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन दैट वन टॉपिक। उसको माइक्रो लेवल पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से देखोगे कि हाँ ठीक है ये ग्रामर गलत हो रहा है, तो पूरा पूरा आप ग्रामर बार बार तो रिवाइज नहीं कर सकते। आपको वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट आपको टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा एंड उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है। अगली चीज़ है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स देखो यार, वैसे तो हो ही जाती हैं। सिली मिस्टेक्स को बचाने का और कोई रास्ता है भी नहीं। बस एक ही रास्ता कह सकते हैं हम, दैट इज़ जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कंसंट्रेशन के साथ दो कि सिली मिस्टेक ना हो। बिकॉज सिली मिस्टेक अब सिली मिस्टेक ही है, तब नाम ही उसका सिली मिस्टेक है। इसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको आता है वो सवाल, आप फिर भी गलत कर रहे हो। बी आपने सोच लिया, आखिरी में आंसर बी ही निकाल दिया, कंप्यूटर पर सी मार्क कर दिया, इसका क्या ही करा जा सकता है? तो इस टाइप की मिस्टेक से कुछ नहीं करा जा सकता। बस यही है कि जब एग्ज़ाम दे रहे हो तब काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ दो, बिकॉज एग्ज़ाम कैन मेक योर लाइफ, है ना। क्योंकि चीज़ें कहने में बहुत आसान लगती है, बिकॉज शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई लाइफ, है ना, इस टाइप की चीज़ें। बट इट एक्चुअली डिसाइड्स आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। इट एक्चुअली डिसाइड्स योर लाइफ। समझ रहे हो बात? बारिश हो रही है क्या? नहीं, पीछे से सूरज निकल रहा है। ठीक है। अगली चीज़ है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, देन गो वॉच सम वीडियोज़ और अपना कॉन्सेप्ट सुधारो। उसके बिना काम नहीं चलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल काफ़ी टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, अगर इन सब में आपका कंसेप्ट ही ठीक नहीं है, अकाउंट्स, इन सब में कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ से करोगे यार? यही नहीं पता है आपको क्रेडिट कब होती है चीज़ें, डेबिट कब होती हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा सवाल ठीक? समझ रहे हो? अगली चीज़ है फार्मूला। जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट हैं उन सब में फार्मूला होता है। आपको सब कुछ आता है, फार्मूले में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन ऐसी तैसी हो जाएगी। ऑप्शंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते कि आप एकदम देख के बता दो। बिल्कुल प्लस माइनस का फ़र्क रहता है, 1 की जगह 2 का फ़र्क भी नहीं रहता, प्लस माइनस करते हो बस, ये ब्रैकेट इधर उधर कर दिया, इतना फ़र्क रहता है। आपको एग्जैक्टली आंसर सही निकालना है। वो आपको बिल्कुल स्कोप नहीं देंगे कि आप आधा अधूरा आंसर करके थोड़ा सा गैस करके अपना टाइम बचा लो। आपको वो बिल्कुल आखिरी जहाँ तक आंसर निकल सकता है वहाँ तक आंसर निकलवा के वो ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ पर। तो अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये सोच के कि मैं वैसे ही मार लूँगा, नहीं कर पाओगे। अगली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, कि आपका सिलेबस सब हो गया। टाइम मैनेजमेंट वैसे आपको पता चल ही जाएगा जब मॉक टेस्ट दोगे आप। ये चीज़ है कि अगर आप आज पेपर 1 घंटे का है, आप पूरा 1 ही घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, 55-56 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हो, तो कोशिश करो जल्दी करो। बिकॉज एग्ज़ाम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे, तो आपके पास लेट से 10 मिनट का टाइम गैप बचा रहे, वो चीज़ है। ठीक है। और बाकी तो एक जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट जैसे भी दो, या मॉक टेस्ट दो या फिर एग्ज़ाम सेंटर पर जब एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम कैसे देते हैं, जो एमसीक्यूज़ वाले होते हैं,
अगर आपके पास आगे स्किप करने का ऑप्शन है तो स्किप करते चलो, जो क्वेश्चन सबसे इजी हैं पहले वो सारे के सारे कंप्लीट कर लो। पूरा एक राउंड हो जाएगा आपका। लेट से 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से 20 बिल्कुल ऐसे थे जो ऐसे ही देखते ही हो गए, और आपको उसमें टाइम कितना लगा, लेट से 5 मिनट। आपने 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगले जो 55 मिनट में उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पर रहेगा। आप भारी सवाल को भी अच्छे से अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे। आपका मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाएगा कि यार मैंने 20 तो कर ही लिए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक चलोगे, उसमें आपको लेट से 10 क्वेश्चन में ही आधा घंटा लग गया या 15-20 मिनट लग गए, तो फिर मोटिवेशन पर काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। एंड एग्ज़ाम डे वाले दिन जितनी आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है, तैयारी के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, जितनी तैयारी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे असली में एग्ज़ाम निकालते हैं दे आर वेरी मोटिवेटेड ऑन देयर एग्ज़ाम डे, दे आर वेरी पॉजिटिव। उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करोगे तो फिर जो चीज़ें आती हैं वो भी गलत हो जाएंगी, भूलोगे नहीं, कुछ गलत हो जाएंगी, कंफ्यूज होने लगोगे कि प्लस था माइनस था। कॉन्फिडेंट रहना है हमें कि हाँ यार प्लस था, पढ़ा तो था। समझ रहे हो बात? अगर पैनिक करते रहोगे तो छोटी छोटी बात पर भी कन्फ्यूजन होने लगेगा कि यार ये चीज़ प्लस थी या माइनस थी, पता नहीं क्या है, ठीक है। और मिस्टेक नोटबुक बना के रखनी है अपनी, वही बात है, एरर एनालिसिस करना है अपना, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगली चीज़ है, लास्ट चीज़ है, इमोशनल रिएक्शन। कि 250 में से 150 स्कोर देख लिया तो फिर ये हो गया यार मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है यार, बहुत कुछ करा जा सकता है अब भी। और बिल्कुल मतलब उससे इमोशनली अटैच्ड मत होना, चाहे बहुत कम स्कोर आ जाए चाहे बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाए, दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल स्कोर। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि आपका जो स्कोर मॉक टेस्ट में आ रहा है फाइनल एग्ज़ाम में भी लगभग उतना ही आएगा। बट अभी से हम क्यों मान के चलें? अभी तो हमारे पास जब टाइम है, हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम और चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, देन वाई जस्ट स्टक योर माइंडसेट एट अ लो लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ अ मॉक टेस्ट स्कोर। ऐसा बिल्कुल मत करना। और जिनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ, मैथ्स में 250 में से 244 एक बार आ गए तो ये देखकर बिल्कुल ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में भी आ जाएंगे। मेहनत करते रहनी है अपनी, आखिरी दिन तक मेहनत करते रहनी है कि बिल्कुल मतलब अगर, क्योंकि आपने जहाँ कम करी मेहनत वहाँ पर कोई और आपकी सीट लेकर चला जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि हम सब टॉप के लिए एम करते हैं। इफ़ यू आर गिविंग CUET एंड यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट देन यू एम फॉर SRCC। अगर आप UPSC दे रहे हो देन यू एम फॉर IAS होम कैडर। इफ़ यू आर गिविंग IIT का एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम, देन यू एम फॉर IIT बॉम्बे CSC। इफ़ यू आर गिविंग NEET देन यू एम फॉर एम्स दिल्ली। तो आप जब टॉप चीज़ें एम करते हो, वहाँ पर एक सीट को पाने के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत 2 बंदे 3 बंदे 6 10 लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हो बात? आपको उन सबको आउट परफॉर्म करना है। तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ, इमोशनल अटैचमेंट और सिली मिस्टेक्स, इन सब का स्कोप इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप टॉप के लिए एम कर रहे हो तब आप ये सब का स्कोप नहीं बचता है। समझ रहे हो बात? ये चीज़ है। और ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो बिल्कुल इन्हें सुधार लो, वरना सत्यानाश हो सकता है भाई पूरी तैयारी का। समझ रहे हो बात? और यह है पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम पीयूष गौड़ एंड आई एम परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेके आना है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।